जब से अनअकैडमी मैंने ज्वाइन किया है ना, और स्पेशली 2022 में मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, बिलीव मी, पूरा इंडिया। लेकिन एक स्टेट कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा शहर जहाँ से हमेशा बच्चे मुझे बुलाते आए, लेकिन कभी मेरा वो मौका नहीं पड़ा कि मैं उन बच्चों से मिलूं और उन बच्चों से बात करूं। सर और मैम दोनों ही इतने क्यूट और अच्छे हैं और इतने फ्रैंक हैं। मुझे हम लोगों को तो कल तक लगा ही नहीं कि हम एक सर और मैम के साथ हैं। हमको लगा था कि एक बहुत ही अच्छा दोस्त के साथ है, और वो है कोलकाता। हाँ जी दोस्तों, आज वो मौका मिल रहा है और फाइनली मैं कोलकाता आ रहा हूँ। Here I come West Bengal, here I come कोलकाता। तो हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए ये रेस्टोरेंट में। इसका नाम क्या है? विश बंगला गेट। So we are making round in this restaurant over here. हाँ, and this is the auditorium जहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही है अभी। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, बहुत ही अलग सी फीलिंग है सर रविंद्रनाथ टैगोर के इस शहर में आने का, बंगाल में आने का, कोलकाता में आने का। ये एक ऐसा शहर है जिसकी बहुत अलग वाइब्स है। इस शहर ने हमारे देश को, हमारे देश के इतिहास को बहुत कुछ दिया है, एंड स्टिल इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी विच हैज कंजर्व्ड आवर नेशनल हेरिटेज एंड आवर नेशनल कल्चर। एंड अगर मैं सीए कम्युनिटी की बात करूं तो कोलकाता की सीए कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है, और इस सीए कम्युनिटी को, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आ रहा हूँ 25 और 26 नवंबर 2022 को कोलकाता में। और इस बार मेरे साथ कौन आ रहे हैं? दी वन एंड ओनली CACS स्वाति अग्रवाल मैम। क्यों नाचो कोलकाता? मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज 2 साल बाद मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ बच्चों को आमने सामने, एंड दैट टू इज लाइक दैट सिटी जिसको बोला ही जाता है कि ये अपने वेलकम के लिए, अपने प्यार के लिए बड़ी फेमस है। इस सेशन के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू हैव, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आई हैव प्रिपेयर्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर दिस टाइम। मैं कांच के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज नोट्स बनाने हैं, सब करना एंड एवरीथिंग, व्हेन यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू आर वरिड कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एंड ऑल आई वांट द थिंग्स टू गो वेरी वेरी परफेक्ट। बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। आप लोगों का इतना प्यार देखकर आपको पता है हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। हमारा मन करता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं और अपने बच्चों के लिए बेस्ट। नथिंग कैन गो एंड नथिंग शुड गो। जी जान लगा देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन से यहाँ आते। हम लोग यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। वी आर वेरी एक्साइटेड टू कम टू कोलकाता बिकॉज टीचिंग यू, entertaining you, having fun with you, because हम कहते हैं ना, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। See you कोलकाता। हर एक इवेंट का एक अलग सा फियर फैक्टर होता है। फियर फैक्टर इस चीज़ का नहीं कि परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, फियर फैक्टर इस चीज़ का कि वहाँ जाएंगे, नए चेहरे दिखेंगे, उन लोगों के सामने कैसे होगा, क्या होगा। we are very excited to meet sir because we are like, he is a motivator to all of us, and really we are thinking that it's a dream for us which has come true by meeting sir and ma'am together.
बच्चों के ब्याह पे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जहाँ कहीं भी है, हमारे सभी बच्चों की ये मेहनत को आज आप देखें। ये देखें कि ये बच्चे कितनी सुबह जल्दी उठ के आए हैं, दूर दूर से ये बच्चे उठ के आए हैं, और प्लीज इन्हें ब्लेस करें। मैं ऊपर वाले से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज यहाँ रविंद्र तीर्थ के इस ऑडिटोरियम में अपना स्पेशल फोकस बनाए रखें, और जितने भी बच्चे यहाँ पे आए उन्हें 14, 16, 18 और 20 दिसंबर के एग्जाम में पास करके देंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबसे। So how are you, Kolkata? Amazing. It's so nice to see। हम लोग जब यहाँ पे कोलकाता आए थे तो हमको सबसे पहले यहाँ ऑडिटोरियम वालों ने कहा हम लोग जल्दी नहीं उठते। बिलीव मी, हम जहाँ पे भी जाते हैं इवेंट्स लेने के लिए, जिन शहरों में जाते हैं, स्पेशली दिल्ली गए भी, पटना गए, 6, साढ़े 6 बजे हम लोग ऑडिटोरियम्स ओपन कर देते हैं, सब जने जल्दी उठ जाते हैं। हम लोग टीचर्स, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग इतना लेट क्यों आते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग जल्दी उठ गए थे, जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा अच्छा आप बंगाल में हैं दादा, 10 के पहले चालू नहीं होगा। मैंने कहा भाई ऐसे मत करो यार, 10 के पहले चालू नहीं होगा मतलब फिर ऐसे थोड़ी होगा। सो अल्टीमेटली वी समहाउ सक्सेडेड कि हम लोग जल्दी एंट्री कर ले, जल्दी स्टार्ट कर ले, एंड हियर वी आर। केवल आजो कोलकाता। So I really hope जितनी एनर्जी से हम लोग अंदर आए हैं, एंड तक उससे डबल एनर्जी के साथ हम लोग मस्ती करने वाले हैं। एंड इस मस्ती में आपकी पढ़ाई और मेजर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस कैसे खत्म हो जाएगा ना, इन 2 दिनों में you guys will not realize। All these 2 days, right? ये जो 2 दिन के मीटअप्स होते हैं, मैराथन्स होते हैं, मीटअप तो खैर एक ही दिन का होता है, मैराथन जो 2 दिन के होते हैं, इसके अंदर एक अलग फील होता है। एंड द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इज द बॉन्डिंग, which I personally feel is like really important। आप लोग सारे कोलकाता से हो and hardly anyone knows each other, and when you will interact with each other you'll get to know कि आप में से काफी लोग हो सकता है मतलब बहुत नजदीक रहते हैं एक दूसरे के, हो सकता है सेम कॉलेज से हो, and that will help you in your entire CA journey। So that is gonna be really fun। और obviously session होने वाला, introduction होने वाला, बहुत सारी चीजें। देखो घरों से नजदीक रहो ना रहो, दिलों से नजदीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। We've got such a wonderful community in Kolkata। हम लोग पहली बार आए हैं कोलकाता, right ma'am? This is the first ever event of an academy happening in Kolkata, and we really didn't knew कि इतने सारे students हैं यहाँ पे, इतने सारे हमारे students यहाँ पे हैं। So we got such a wonderful community। ये 2 दिन के जो मैराथन्स होते हैं, इससे आप टेक अवे क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे आके कंटेंट पढ़ के नहीं जाएंगे, वो तो पढ़ेंगे, बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होगी कि आप लोग हर लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, सुपर सीनियर्स भी हैं। सो आई थिंक यू एक्चुअली गेट अ फर्स्ट हैंड फीडबैक ओवर हियर कि क्या हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक्चुअली जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, पेरेंट्स तो सोच रहे होंगे जब उन्होंने स्टार्ट भी किया होगा, आपके दिमाग में सवाल आया होगा ना कि मोबाइल फोन पे कैसे बच्चा पढ़ सकता है। आई मीन मुझे लगता है कि हम लोगों को, सारे टीचर्स को, सारे पेरेंट्स को, हमारे सारे बच्चों को सल्यूट करना चाहिए, हैट्स ऑफ कहना चाहिए, और एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे सारे बच्चों के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अगर आपने लोगो देखा होगा, लोगो तो उसके बीच में एक ईगल बैठा है। आईसीआई के लोगो में ईगल क्यों है, और ईगल के नीचे लिखा होता है या एषु सप्तेषु जागृति। इसका मतलब क्या होता है? जब पूरी दुनिया सोती है तो हम लोग जागते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम वॉचमैन। इसका मतलब यही है, we are financial watchmen। Are you getting? Yes, sir। When the world is sleeping, something wrong, financially, economically wrong is happening. We as a chartered accountant are supposed to keep our eyes open, to remain awake and protect our nation from any kind of economic offenses। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? अनअकैडमी से जुड़ने के बाद में सी परफॉर्म वेरी वेल, एंड इन द रिसेंट क्लास 12 एग्जामिनेशन सी स्कोर्ड 92% प्लस। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, और उसमें से सबसे पहली डेफिनेशन है बायर और सेलर। सो हु इज अ बायर? Buyer means a person who buys or agrees to buy।
Take on your calculator. 31 multiplied by 500 equals to. Have you got that value? 15,500? Yes, sir. And now 31 multiplied by 200 equals to. Have you got 6,200? आपके कैलकुलेटर पे GT का बटन होगा, दिख रहा है? उसको प्रेस करो, इसकी टोटल आएगी चारों की। कितनी टोटल आई मुझे टोटल बताइए? 63,770 बराबर है। आइए टोटल, मतलब आपके कैलकुलेटर ने क्या किया है, आपने जब जब दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया है, जो तुम्हारा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो वो कभी तुम्हारा खत्म। मैं एज अ स्टूडेंट मुझे कभी फियर नहीं था फेलियर का, मैं ये ऑनेस्टली कन्फेस करता हूँ। बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था मैं, अभी भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट मुझे फियर ऑफ फेलियर कभी नहीं था। मेरे को एक चीज पता थी कि ये सपोज मेरे पास एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा है, इसको ये चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लगेगा ना, भगवान ने मुझे मंद बुद्धि तो नहीं बनाया, बराबर? मुझे 2 घंटे लगेंगे, खत्म। मैं 2 घंटे मेहनत कर लूंगा। बट अगर उसको आता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता यार? मुझे सिंपल एक चीज बताओ, ऐसा मतलब किसी में भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? लगेगा तो लगेगा यार अटेम्प्ट, ठीक है ना? लगेगा तो मेरा रूममेट था, उसको सीए फाइनल में 10 अटेम्प्ट लगे, और कॉन्फिडेंस देखो भाई का। भाई ने क्या किया, स्टडी टेबल पे जितनी बार फेल हुआ था ना, सारी फेलियर की मार्कशीट चिपका दी। मोटिवेशन। आपको नहीं पता यार, अब वो सीए बन गया है 10 अटेम्प्ट के बाद, आपको नहीं पता यार कहां कब किस पॉइंट पे क्लियर हो जाए। डोंट गिव अप। और अगर गिव अप करना है ना भाई, तो अभी गिव अप कर, फिर अपनी लाइफ वेस्ट मत कर। और अगर सोच लिया है ना सीए करना ही करना है, तो फिर गिव अप मत कर, फिर करके छोड़ भाई। फिर चाहे ऐसा भी हो कि आप सीए फाइनल दे रहे हो और आपका बेटा सीए फाउंडेशन दे रहा है, तो भी चलेगा, पर गिव अप नहीं करना है। मैं और मेरा बेटा दोनों साथ में एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं। बेटा तूने एग्जाम फॉर्म भर दिया? हाँ पापा, आपका भी भर दिया, मेरा भी भर दिया। बेटा फाइनल का कौन सा ग्रुप है? पापा आपके दोनों बाकी है। मैंने तो सुना सीए, सीए अरे चोर अकाउंटेंट है, काय का चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करता है, 8-10 लाख का पैकेज। पूरी फैमिली ने साल भर में मिलकर 8-10 लाख रुपए नहीं कमाया। 8-10 लाख का पैकेज ये कमाता है। एक नंबर का चोर लड़का है, पढ़ाई चोरी, काम चोरी, बिल्कुल काम नहीं करता, पड़े रहता है, और इतना इसका इधर उधर चल रहा है ना चक्कर। क्योंकि काफी लोगों ने मुझे द बिगेस्ट रीजन काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सीए की जगह एमबीए कर लो। थोड़ा थॉट है कि 3 साल का बीकॉम है वो कर लेती हूँ, उसके साथ साथ सीए चलने देते हैं। एंड देयर आफ्टर अगर ऐसा फील हुआ कि भाई ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना है, एक्चुअली ब्रैकेट में मैं इस कोर्स के लिए नहीं बन रही हूँ, तो फिर डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी ऑलवेज से इट इज रिकमेंडेड टू डू बीकॉम। इट्स बीन 9 years नाउ दैट आई हैव बीन टीचिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे कई बार पता होता है कि क्या डाउट्स आने वाले हैं, एंड स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट जिसको लेकर हम लोग सारे डरते हैं। लॉ आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट, मैं खुद बहुत ज्यादा डरती थी। तो आई कैन रिलेट व्हाट आर द पेक्यूलियर स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, येट आफ्टर द पेपर वी फील लाइक अपन इस पकवाड़े या जो भी लेटेस्ट स्कीम चल रही है ना, बैंक तो ऐसी ये चीजें हमें याद रहती है। तो पेपर खत्म होते ही एकदम लॉ के पेपर के बाद ये फील आता ही है, बिकॉज हमें लगता है हमने जो कुछ लिखा है करेक्ट है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा पेपर अगर हमने वहाँ करेक्ट कर लिया तो कभी क्लास में आंसर करेक्ट नहीं होता था। सो अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिए तो रीजनेबल प्राइस पे कर सकते या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये मुझे बताते हैं कि मैं तो प्राइस डिसाइड करने वाला था, मुझे तो इन्होंने बोला था प्राइस डिसाइड नहीं करने, तो क्या होगा? अंडरस्टूड? बस यूनिट 1 खत्म, कांग्रेचुलेशंस। अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार-बार देना साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज पीकेसी प्रिया। हो गई अब सबकी पढ़ाई, अब मस्त
मस्ती करते हैं, इट्स टाइम फॉर एंजॉयमेंट। नहीं, सॉरी, इट्स टाइम फॉर एनएसपी, राइट? तो मजा आ रहा है सभी को? दुनिया है मेरी। ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहते हैं। सो ऐसा है कि मैं बस 50-60% ही बोलूँगी। हाँ, ध्यान से सुनना, फोकस। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर का एग्जाम है, दिसंबर में फोकस। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा सर। She came all the way from Odisha. आज सुबह निकली और अभी पहुंची। आज मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि मैं अप्रैल के बाद प्रिया से अभी मिला। मैं बाहर क्लास ले रहा था, मेरी क्लास थी, प्रिया ऑल टुगेदर केम इन फ्रंट ऑफ मी। पेरेंट्स को स्पेशली लग रहा होगा कि यार ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इतना अटैचमेंट कैसे हो सकता है। बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक बार ना हमारी क्लास अटेंड करके देखें, फिर आपको समझ जाएगा कि यार अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस और जाने से पहले कहूंगा सकना पर करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ।